नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। हमारा राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे सोनडी की खबर। हनुमानगढ़ की ग्राम पंचायत सोनडी से है, जहां आपनी योजना के अधिकारियों की लापरवाही के चलते ग्रामीणों को भीषण गर्मी के समय में पेयजल संकट से जूझना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि आबादी क्षेत्र के हिसाब से गांव बड़ा होने के कारण यहां नाम मात्र की सप्लाई दी जा रही है, जो आबादी के हिसाब से सही नहीं है। गांव ऊंचाई पर बसा होने के कारण ओवरहेड टैंक में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण गांव में सप्लाई नहीं दी जा रही है। सोनडी से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। कृपया जी, हमारे टैंकर का लगे, गरीब आदमी फंसा कोनी। 9 रूम में पानी मंगावा, खारो पानी, उल्टी दस्त भी लाग रही है। एक महीनों के पानी कौन देने लाग रहा। मैं तो 9 राणा हूँ, नाम लिया जब के तारानगर जाओ, तारानगर आना हूँ का 9 लियो। अब मैंने पानी कौन देने लग रहे। पूरे गांव में 1500 ग्राम है पानी को नहीं है, बिल्कुल ही पीने वाला। हमारे 3 दिनों में साफ पानी कर्मचारी हेडवर्क से ऊपर मोटर लगड़ी है, आवे 2 महीना हो गया। जी करे बंद कर दिया, जी करे छोड़ दिया। 9 राणा फोन करा के तारानगर चले, तारानगर करा के 9 चले। पानी नहरा भरी पड़ी है, ले रहे जो रोकीड़ो पानी है। डैम भरियो पड़ी है, जो 1.5 महीने पूरा पानी से रहे। अब बात करेंगे खेड़ली की। खेड़ली के समीपवर्ती गांव दांतिया निवासी 3 युवक परवीन, गौतम और तेज सिंह अपनी बाइक से खेड़ली की ओर आ रहे थे। रास्ते में समूची गांव के पास सड़क किनारे बंधे एक ऊंट ने अचानक बाइक पर लात मार दी। इससे बाइक का संतुलन बिगड़ गया और तीनों युवक गिरकर घसीटते हुए दूर जा गिरे। स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत 108 एम्बुलेंस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद घायलों को खेड़ली के उपजिला अस्पताल लाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद एक युवक की हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जबकि 2 अन्य युवकों का इलाज खेड़ली अस्पताल में जारी है। तीनों युवक खटीक जाति से हैं और दांतिया गांव के निवासी हैं। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। तो 3 पेशेंट आए हैं हमारे पास, 108 से रेफर हो गए। दांतिया के हैं प्रवीण, तेजपाल और गौतम, जिसमें जो तेजपाल है उसको गंभीर चोट आई है, हेड इंजरी है, तो उसको रेफर हायर सेंटर रेफर कर दिया है। तो 3 पेशेंट आए हैं हमारे पास, 108 से रेफर। अलवर शहर एक बार फिर दरिंदगी की घटना से दहल उठा है। भिवाड़ी निवासी एक नीट छात्रा को 22 अप्रैल को दिन दहाड़े ई रिक्शा में अगवा कर 4 युवकों ने गैंगरेप की शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया था। घटना के 10 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस द्वारा कोई गिरफ्तारी न होने पर अलवर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हुए शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने निजी कोचिंग संस्थानों के सहयोग से मोती डूंगरी स्थित राजीव गांधी पार्क के सामने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। छात्र छात्राओं ने हाथों में तख्तियां लेकर न्याय की मांग की। अलवर से हेमंत जैमन की खास रिपोर्ट। देखो, बलात्कार की जो घटनाएं हैं प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं लोकतंत्र पर भी और पुलिस के कार्य करने की शैली पर भी। तो मैं सरकार से भी और पुलिस से भी निवेदन करना चाहता हूं कि वो अपने तंत्र को इतना मजबूत बनाए, इंटेलिजेंस लगाए, कुछ भी करे, लेकिन ऐसी घटनाएं अगर हो तो कठोर से कठोर दंड मिले। और जो इनके हाथ कुछ भी नहीं लगा, जो आप करें, बड़ी शर्मनाक बात है। हम इसका इस प्रकार से विरोध करते हैं और इसी के लिए हमने ये विरोध प्रदर्शन किया है। और हम चाहते हैं कि जो पीड़िता है उसको न्याय मिले और जल्द से जल्द मिले। उस दर्द को तो मेरे हिसाब से उस लड़की के सिवा कोई महसूस नहीं कर सकता। वही पीड़ित है और वही महसूस कर पा रही है अंदर की उसके अंदर क्या बीत रहा है। हम तो सिर्फ उसका दुख बांट सकते हैं कि हम आपके साथ हैं। हम भारत माता कहते हैं, हम भारत माता की सम्मान कब कैसे करेंगे जब हम अपनी साथ वाली बहन बेटियों का सम्मान नहीं कर पा रहे। मैं ये कहना चाहूँगी, भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है और भारत का जो शासन है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा ही शासन है। आज जिन्हें हम चुन के ऊपर भेजते हैं वो ही विधानसभा लोकसभा में बैठते हैं और पूरा प्रशासन जो है उन्हीं के कहने पे चलता। तो आज अलवर में 22 अप्रैल को जो घटना हुई है, नीट की जो छात्रा थी उसको दोपहर में 1 बजे मतलब उठा के ले गए, उसके साथ सामूहिक गैंगरेप किया गया है। तो ये एक बहुत ही शर्मनाक घटना है। इससे सुनने के बाद पूरे शरीर में खून खौल उठता है कि क्या वो इस देश की बेटी नहीं थी, क्या वो हमारी बहन बेटी नहीं थी। जरूरी थोड़ी है जिस माँ के गर्भ से जन्म लिया वही बहन होती है। जब हमारा लोकतंत्र है हमारा देश, तो पूरा जो भारत है वो एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना। अब बात करेंगे राजधानी जयपुर की। जयपुर विकास प्राधिकरण में विकास आयुक्त आनंदी की अध्यक्षता में आईटी सेवाओं, ई पट्टा और नागरिक सेवाओं की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में बताया गया कि सभी सेवाएं 100% ऑनलाइन उपलब्ध हैं। लैंड बैंक डेटा,
पूरी तरह अपडेट और सिंक किया जा चुका है। नामांतरण सेवा पर चर्चा करते हुए आवेदनों के बाद दस्तावेजों के पूर्वावलोकन की सुविधा विकसित करने के निर्देश दिए गए। ई पट्टा मॉड्यूल में सुधारों को मंजूरी मिली, जिनमें विशेष शर्तों को जोड़ने और ओटीपी आधारित वितरण की व्यवस्था शामिल है। कोर्ट केस ट्रैकिंग के लिए नया मॉड्यूल विकसित करने के निर्देश दिए गए। सभी लंबित डेटा कार्यों को 7 दिनों में पूरा करने के आदेश दिए गए हैं। जयपुर से पुनीत पाठक की विशेष रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय गौ माता सेवा महासंघ राजस्थान के युवा प्रदेश अध्यक्ष पुखसिंह राजपुरोहित द्वारा युवा प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की गई, जिसमें सोजत रोड निवासी समाज सेवी एवं गो भक्त सुरेंद्र त्रिवेदी को प्रदेश उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। यह खबर मिलते ही क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई और लोगों ने त्रिवेदी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। अपनी नियुक्ति पर खुशी जताते हुए सुरेंद्र त्रिवेदी ने कहा कि गौ माता की सेवा का अवसर मिला, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं पुखसिंह राजपुरोहित के मार्गदर्शन में सदैव समर्पित भाव से गौ सेवा करता रहूंगा। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के मलिकपुर गांव में एक 25 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। सूचना के बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव को पुलिस द्वारा जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां आज परिजनों के आने के बाद पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया और शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का सही खुलासा हो सकेगा। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। डीडवाना जिला मुख्यालय के राजकीय बागड़ जिला अस्पताल के तीसरे फ्लोर के सभागार में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशन में आमजन को शुद्ध आहार मिले, इसके लिए शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत फोस्टेक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में खुदरा व्यापारी, फास्ट फूड ठेला चालक, हलवाई सहित सभी को यहां पर बुलाकर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के तहत सभी को खाद्य पदार्थों को लेकर जानकारियां प्रदान की गई। हलवाइयों को बताया गया कि कोई भी खाद्य वस्तु से मिठाई बनाते समय अपने हाथों को अच्छी तरह से धोकर उसके बाद ही हाथों में दस्ताने वगैरह पहनकर मिठाई बनानी चाहिए। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। डीडवाना उपखंड के नजदीकी ग्राम डिकावा में एक बाइक सवार सड़क हादसे का शिकार हो गया। बाइक सवार महेश पुत्र दलवीर बाइक से डिकावा होते हुए कुचामन की तरफ जा रहा था। इसी दौरान बाइक को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसे 108 की सहायता से डीडवाना शहर के राजकीय बागड़ जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां घायल का प्राथमिक उपचार जारी है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। डीडवाना जिले के नजदीकी ग्राम रिंगण में एक बाइक सवार सड़क हादसे का शिकार होकर गंभीर रूप से घायल हो गया। अशोक कुमार पुत्र मांगीलाल हादसे में गंभीर घायल हो गया, जहां से घायल को मेठड़ी चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने घायल का उपचार करते हुए डीडवाना हायर सेंटर रेफर कर दिया। घायल की ओर ज्यादा गंभीर अवस्था को देखते हुए उसे हायर सेंटर और सीकर रेफर कर दिया गया। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। डीडवाना जिले के लाडनू उपखंड के ग्राम लुकास के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर ग्राम को चंद्राई पंचायत समिति लाडनू में सम्मिलित करने पर आपत्ति दर्ज कराई है। आपत्ति दर्ज कराते हुए एक ज्ञापन भी सौंपा गया है, जिसमें मांग कर बताया कि गांव की 2011 की जनसंख्या 766 थी और गांव ग्राम पंचायत ओडेंट में शामिल था। गांव से पंचायत मुख्यालय की दूरी मात्र 2 किलोमीटर है। परिसीमन के तहत हमारे गांव को ओडेंट पंचायत में से निकालकर चंद्राई पंचायत में सम्मिलित कर दिया गया। लुकास से चंद्राई ग्राम पंचायत मुख्यालय की दूरी 5 किलोमीटर है तथा आवागमन के लिए कोई सीधा रास्ता भी नहीं है, न कोई साधन है, जिसके कारण ग्रामवासियों को भारी असुविधा होती है और इसके साथ ही उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। रायसिंह नगर उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी ने राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समेजा कोठी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी ने परिसर की साफ सफाई को लेकर नाराजगी जताई। मौके पर ही परिसर की कार्रवाई सफाई, वहीं वार्ड में पर्दे भी नहीं लगे हुए पाए गए तो चद्दर भी बिना धुली हुई बिछी हुई मिली। वहीं दवा केंद्र में दवाइयां भी अस्त व्यस्त स्थिति में पाई गई, जिनको लेकर उपखंड अधिकारी ने मौके पर उपस्थित स्टाफ को फटकार लगाते हुए निर्देश दिए। साथ ही परीक्षण में वृक्षारोपण के भी निर्देश दिए गए। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट।
खेरथल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में आज समाज कल्याण विभाग खेरथल में एक कार्यक्रम आयोजित कर जिले के 5 मस्कुलर डिस्ट्रोफी से पीड़ित विशेष योग्यजनों को इलेक्ट्रिकल पावर व्हीलचेयर वितरित की गई। जिला कलेक्टर ने कहा कि राज्य सरकार विशेष योग्यजनों के सशक्तिकरण हेतु लगातार प्रयासरत है और इस प्रकार की योजनाएं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार की बजट घोषणा के अंतर्गत 80% से अधिक मांसपेशियां दुर्विकास बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को इलेक्ट्रिक पावर व्हीलचेयर दी गई है। खेरथल से मोहम्मद शकील की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।